नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा अम्मा बाद। हर किस्म के हम्द व सना, किब्रियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाथ दरवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो अहमद मुज्तबा हबीब किब्रिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन अला नबी अबादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी क़दर, अमूमन हमारे मुसलमान दोस्त कादियानियों के कलमा पढ़ने से धोखा खा जाते हैं, धोखे का शिकार हो जाते हैं कि जनाब देखें ये भी तो कलमा पढ़ते हैं, जनाब देखें ये भी तो कुरान पढ़ते हैं, देखें ये भी तो हदीस पढ़ते हैं, तो फिर इनको काफिर क्यों करार दिया गया। तो आइए मैं आपके सामने कादियानी कलमे की हकीकत सिर्फ एक हवाले से पेश करता हूँ ताकि आपको इनकी असल हकीकत आप पर वाज़ेह हो सके। ये देखें, ये मेरे हाथ में रिव्यू ऑफ रिलीजन बाबत मार्च अप्रैल 1915 का शुमारा है और मिर्ज़ा बशीर अहमद की तहरीर है कलमतुल फसल के नाम से। तो उसमें मिर्ज़ा बशीर अहमद लिखता है, उससे पूछा गया कि जनाब सवाल हुआ कि तुमने मिर्ज़ा साहब को नबी माना है लेकिन अपना अलग कलमा क्यों नहीं बनाया। तो आगे से सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि हमको नए कलमा की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि मसीह मऊद नबी करीम से कोई अलग चीज़ नहीं है। यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अलग चीज़ नहीं है, जैसा कि वो खुद फरमाता है सारा वजूदी वजूदहू निज़मन फ़रक़ बैनी व बैनल मुस्तफ़ा फमा अरफ़नी व मा रया। और ये इसलिए है कि अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफ़ा और ख़ातमुन नबिय्यीन को दुनिया में मबूस करे। यानी मिर्ज़ा कादियानी ख़ातमुन नबिय्यीन है कादियानियों के नज़दीक कि एक दफ़ा और ख़ातमुन नबिय्यीन को दुनिया में मबूस करेगा, जैसा कि आयत आखरीन मिनहुम से ज़ाहिर है। बस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, यानी मिर्ज़ा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो अशाते सलाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसलिए हमको किसी नए कलमा की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर कोई और आया होता तो ज़रूरत पेश आती। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मिर्ज़ा कादियानी आया है। इसलिए जब हम कलमा पढ़ते हैं तो उसमें मिर्ज़ा कादियानी को भी शामिल करते हैं। मज़ीद मिर्ज़ा बशीर अहमद वाज़ेह तौर पर लिखता है कि मोतरज़ का ये ख्याल है कि कलमा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक इस गरज से रखा गया है कि वो आखिरी नबी हैं, तभी तो ये एतराज़ करता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी है तो उसका कलमा बनाओ। नज़ा इतना नहीं सोचता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कलमा में तो इसलिए रखा गया कि आप नबियों के सरताज और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और आपका नाम लेने से बाकी सब नबी खुद अंदर आ जाते हैं। हर एक का अलहदा नाम लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हज़रत मसीह मऊद के आने से एक फ़र्क ज़रूर पैदा हो गया, वो ये कि मसीह मऊद की बस से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में सिर्फ आपसे पहले गुजरे हुए अम्बिया शामिल थे, मगर मसीह मऊद की बस के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में एक और रसूल की ज़्यादती हो गई। लिहाजा मसीह मऊद के आने से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा से कलमा बातिल नहीं होता, बल्कि और भी ज़्यादा शान से चमकने लग जाता है। यानी एक तो मिर्ज़ा कादियानी के नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानी और मफ़हूम में मौजूद है, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद मिर्ज़ा कादियानी है
लिहाजा उसके आने से कलमे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कादियानियों का ये अकीदा है कि जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानी और मफ़हूम में मिर्ज़ा कादियानी को भी शामिल करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में दोबारा नाज़िल हुआ है। तो जनाब ये है कादियानियों के कलमा की हकीकत, जिसके कलमा सुन करके हमारे कई मुसलमान दोस्त जो हैं वो धोखे का शिकार हो जाते हैं, गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि जनाब कादियानी भी तो कलमा पढ़ते हैं। तो मैंने आपके सामने कादियानी लिटरेचर से कादियानी कलमा की हकीकत वाज़ेह कर दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हक बात को कबूल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आखिर में मैं आप अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल कादियानी एक्सपर्ट्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इनकी वीडियोज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी हक बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो दीन इस्लाम को कबूल कर सकें और कादियानियत के चुंगल से बच सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।